दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम में यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक छोटी वीडियो बनाएंगे। इस छोटी सी वीडियो में हम अनुपात समानुपात के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बनते हैं, पहले हम उनको सीखेंगे और फिर हम इन पर थोड़े क्वेश्चन लेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है नहीं, आपका कोई भी एग्जाम हो, इन नियमों से यहाँ से एक सवाल अक्सर एग्जाम में बनता है। तो पहले हम पूर्णतः इनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, और फिर हम सवालों को लेंगे। तो चलते हैं वीडियो में दोस्तों और जानते हैं इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो इसमें 4 अनुपात पे बात की जाती है। ये पहले टाइप मान सकते हो दोस्तों, अनुपात, समानुपात, प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात और चौथा अनुपात। ये चतुर्थ अनुपात भी बोलते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों A/B/C, यानी कि 3 संख्याओं में हम प्रथम अनुपात निकालेंगे A/B/C। ठीक है नहीं, पहले आप कॉन्सेप्ट लिख लो नोट करके। यानी कि अगर 3 संख्या हमें दी है और वो पूछ रहा प्रथम अनुपात बताओ, तो हम ऊपर A और B लिख देंगे और उसे C से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है नहीं। इसी तरह दोस्तों मध्यानुपात होता है। मध्यानुपात को कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है दोस्तों √A × B। इनको आप याद रखोगे, वो आपको A और B एक डिजिट के रूप में संख्याएं देगा। आप इस कॉन्सेप्ट में भर के सवाल को सोल्व कर सकते हो। इसी तरह तृतीय अनुपात होता है, वो होता है B²/A। क्या होता है दोस्तों, B²/A होता है, यानी कि B का स्क्वायर करके आप कोई A से उसको डिवाइड कर दो। इसी तरह चौथा अनुपात का नियम होता है दोस्तों। चौथा अनुपात का जो रूप होता है वो होता है A/B समानुपात, ये समानुपात का निशान है, C/B। ठीक है नी। ये चौथे अनुपात का क्या है, इस तरह आपको वो पेश करेगा। इसमें आप क्या करोगे दोस्तों, अब बीच बीच की इंटू कर दोगे और बाहर बाहर की इंटू कर दोगे। ठीक है नी। तो बाहर बाहर की इंटू करी तो मैंने कहा A × D बराबर क्या हो जाएगा, B × C। इस समानुपात का मीन्स बराबर भी होता है दोस्तों, B × क्या हो गया, C, B × क्या होगा, C। तो आप इसको छोटे रूप में चौथे अनुपात को ऐसे लिख सकते हो। तो आप इन कॉन्सेप्ट को आप अपने नोटबुक में आप लिख लो। ये भी हम इन पर सवाल करेंगे कि कैसे सवाल बनते हैं। और दोस्तों अनुपात समानुपात में SSC GD जो ICR के एग्जाम हुए हैं इससे पहले, ये दिल्ली पुलिस की जो आगामी परीक्षा होगी, आप यहाँ से देखोगे क्लास में, इसी क्लास से एक छोटी सी क्लास से एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इनके सवालों पर चलता हूँ। सवाल पहले हम सिंगल रूप से सीखेंगे और फिर हम कंबाइन रूप से, जैसे परीक्षाओं में वो पूछ रहा है आजकल, उस तरह हम बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, एक छोटा सा पहले सवाल लिखो। सवाल जैसे हम देखे तो सवाल में उसने बोला दोस्तों कि जैसे 8 और वो बोलेगा 2 का मध्यानुपात निकालो। क्या निकालो दोस्तों, मध्यानुपात। तो इसका मध्यानुपात कैसे निकालेंगे भाई, हमने भी पढ़ा है मध्यानुपात होता है √A × B, यही तो होता है। ठीक है नहीं, इसे आप A मान लो, इसे आप B मान लो, यहाँ भर दो बस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, 8 × 2, तो क्या हो जाएगा 8 × 2 = 16। 16 का वर्गमूल आपका क्या आएगा, 4 आएगा। ये आपका मध्यानुपात। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा सिंपल सा सवाल मैंने लिया। तो थोड़ा सा पहले आप सिंपल सवालों पर वर्क करो, फिर आपके जो सवाल एग्जाम में अब बन रहे हैं दोस्तों, कंबाइन बन रहे। जैसे मध्यानुपात, और फिर आपसे पूछ लेगा एक सवाल में और जोड़ देगा तृतीय अनुपात के बारे में चर्चा करो, या अनुपात बताओ मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का क्या होगा। ठीक है नहीं, मैं अभी वो प्रश्न ले रहा हूँ आपका। ठीक है नहीं, आप आशा है आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आगे बढ़े। जैसे मैं आपसे एक ये सवाल बोलूँ कि आप मुझे 2, 4 और 3 का प्रथम अनुपात बताओ दोस्तों। क्या बताइए दोस्तों, प्रथम अनुपात। इसका प्रथम अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों प्रथम अनुपात क्या होता है, अभी हमने सीखा कि A/B/C होता है। ठीक है, क्या होता है, A/B/C होता है। तो दोस्तों हम इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C, और ये वैल्यू इसमें भर दो, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। तो A का मान 2 है, B का मान 4 है, C का मान 3। ठीक है नहीं, तो 4 दूनी 8 और 8/3, या तो आप इसे डिवाइड कर दो या आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गया होगा दोस्तों। ठीक है नहीं,
अब हम थोड़े से एग्जाम के सवाल लेंगे, जो एग्जाम में सवाल बने हैं किस तरह आते हैं उनको समझें। दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया हो। अब मैं थोड़े से सवाल ले रहा हूँ जो ये परीक्षाओं के सवाल हैं, तो देखते हैं इन सवालों को कैसे करेंगे। मैं सवालों को वहाँ लगा रहा हूँ, उनको मेरे साथ आप पढ़ के सवाल का सोल्यूशन को देखें। ठीक है नहीं, उसने कहा है 2 5 4 2 5 4 का चौथा। ठीक है नहीं, क्या बताना दोस्तों, चौथा। और जी क्या 2.5 और जी 0.016 का मध्य अनुपात का अनुपात बताओ। तो दोस्तों इस तरह से ये सवाल एग्जाम में चल रहे हैं। कंबाइन वो सवाल देता है, एक कॉन्सेप्ट पे ना देके वो 2 कॉन्सेप्ट या 3 कॉन्सेप्ट पे सवाल चला रहा है या आईसीआर में पूछा गया है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, इसका चौथा अनुपात बनाएंगे। तो इसका चौथा अनुपात कैसे बनाएंगे, 2 5 4 और चौथा अनुपात मान लेंगे दोस्तों x है। और चौथा अनुपात का रूप लिखेंगे, कैसे होता है, समानुपात का रूप लिखेंगे दोस्तों। अभी मैंने जो जस्ट बताया था कॉन्सेप्ट में, ऐसे लिखेंगे। पहले हम इतना सवाल सोल्व करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, बीच बीच की गुणा करेंगे दोस्तों, और बाहर बाहर की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो बीच बीच की बाहर बाहर की गुणा करेंगे तो 2x आ गया दोस्तों, और 5 की 4 में करोगे तो क्या आएगा, 20 आ। तो यहाँ से x का मान निकाल लो, ये आपका चौथा अनुपात आएगा। 2 से इसको काटा तो x का मान क्या आया, 10 आ गया। तो यह आपका चौथा अनुपात आ गया। एक पार्ट आपने सवाल का सोल्व कर दिया दोस्तों। इसी तरह हम अभी इसका क्या निकालेंगे, इसका अभी उसने क्या पूछा है, मेरे साथ पढ़ो आप, वहां पे मध्य अनुपात पूछा। तो दोस्तों अभी हमने मध्य अनुपात का कॉन्सेप्ट सीखा है, a इंटू क्या होता है, b होता है। a इंटू बी होता है, भी पढ़ा है। तो a का मान ये है, b का मान ये है, इसमें आप पुट कर दो। तो इसको पुट करने के बाद सोल्व कर लो। तो 2.5 इंटू 0.016, इसका हम सॉल्यूशन देख लेंगे क्या होगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है नहीं, 0.5 आ जाएगा। और इसका दोस्तों इंटू करके क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है नहीं, 0.4 आ गया, वर्गमूल से बाहर निकाल लिया तो 5 चौक 20 आ गया दोस्तों, और 2 अंकों पे क्या आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। उसने पूछा इसका और इसका रेशियो बताओ। तो उसका रेशियो क्या आएगा दोस्तों, इसका और इसका रेशियो बता दो। तो आप क्या करो दोस्तों, रेशियो का मीन्स क्या होता है, भाग होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यहाँ, तो भाग होता है। मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब होगा 10, और 0.20 का इसका पॉइंट हटा के ऊपर इंटू कर दो, तो इससे हटेगा 20 पंजे क्या होगा, 100। तो 50 रेशियो क्या आएगा दोस्तों, 1। ये इसका फाइनल आंसर है। तो ऐसे सवाल अब चलाने में है दोस्तों, ठीक है नहीं। तो इस टॉपिक से कंबाइन सवाल आते हैं। आशा है आप इस सवाल को सीख गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करो, ठीक है नहीं, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। चलते हैं आगे और सवालों को लेते हैं। तो 50 रेशियो 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आगे दूसरा सवाल पढ़ेंगे, दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। तो देखो दूसरा सवाल उसने क्या बोला पहले हम इसी तरह के सवाल लेंगे, फिर हम इसमें और अच्छे से सवालों को पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन है इसमें, देखो क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वहां पढ़ रहा हूँ दोस्तों। उसने कहा A.4 0.8 ये 0.8 है का तीव्रता अनुपात है, ये बात दे दी दोस्तों। फिर उसने एक बात और बोली इसमें, और बी जो बी है वो 13.5, बी 13.5 और 0.24 का क्या है, मध्य अनुपात है, ठीक है। ये क्या है, मध्य अनुपात है। तो उसने आपसे ये पूछा है कि a प्लस बी की वैल्यू बता। तो हमसे उसने क्या पूछ लिया, a प्लस बी का मान, ये वैल्यू उसने हमसे पूछी। यानी कि हमें पहले a निकालना फिर b निकालना और फिर हमें a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों समझो हमने तीव्रता अनुपात का क्या कॉन्सेप्ट सीखा, b² होता है। क्या होता है दोस्तों, b² होता है, ये कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है नहीं। तो यानी कि b² यानी कि ये क्या, ये जो है ये तीव्रता अनुपात है, यानी कि आपका a का मान आ जाएगा। तो आप क्या करो, ये a है ये b है, यहाँ पुट कर दो, ये a का मान ये b का मान। तो ये b का मान करोगे तो b² का मतलब क्या आएगा दोस्तों, 0.8 गुणा 0.8, 2 बार गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 0.4। समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसको काट पीट कर लो, पॉइंट से पॉइंट हटेगी, 4 दूनी क्या होगा, 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, और 16 का मतलब 1.6। तो आपका a निकलेगा, a का मान क्या आ गया, ये हमने एक पार्ट सोल्व कर लिया। अब हम उसी तरह
ठीक है, मध्य अनुपात का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मध्य अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी होता है। ठीक है, ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो आपका बी आ जाएगा। ए का मान रखो तो 13.5 हो गए दोस्तों, बी का मान रखो 0.24 हो गए, और इनकी इंटू करके आप वर्गमूल ले लो। ठीक है नहीं, इसकी इंटू करके आप क्या ले लो, वर्गमूल ले लो। तो इसका वर्गमूल निकालना आपसे आना चाहिए दोस्तों, या तो आप गुणा कर लो अलग अलग, ठीक है नहीं, गुणा करके इकट्ठा ले लो। तो 24 पंजे 120 होता है, 80 को लगे 12, 24 थे 72, 72 और 12 जो हो गया आपके 84 का 4 का 80 को लगे 8, 24 ही कम 24 और 8 32। ठीक है नहीं, 32.2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 पा जाएगी 0.35। ठीक है नहीं, मध्य अनुपात आपका ये आ जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों 3 अंकों पे क्या आ गई आपकी, इसको सोल्व करने के बाद पॉइंट आ गई। तो पॉइंट का कोई रोल नहीं होता, ये आप देखोगे कि इसका वर्गमूल होता है दोस्तों 18 का, यानी कि पॉइंट आप पे 1 पर। तो आपका ए मिल गया और आपका क्या मिल गया दोस्तों, बी मिल गया। तो आपको ए प्लस बी बताना है, दोनों को जोड़ दो। तो 1.6 प्लस 1.8 को जोड़ोगे, 8 6 14 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। तो आपका क्या आंसर आ गया दोस्तों, 3.4 आ गया। ठीक है नहीं, 8 6 14, 1 1 2 और 1 हासिल 3, 3.4 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे, आशा है आपको ये समझ आ रहे होंगे। ठीक है नहीं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोस्तों कमेंट करो, हम इस पर अलग से और वीडियो बनाते हैं। ठीक है नहीं। तो एक सवाल और ले रहे हैं इसका, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात ये क्या होते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेंगे, देखो पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये है आपका कि 39 व 156, 39 व 156 का मध्य अनुपात निकालो। क्या निकालो दोस्तों, मध्य अनुपात। 39 156 का मध्य अनुपात, 24 और 36 का तृतीय अनुपात। 24 36 का क्या निकालना दोस्तों, तृतीय अनुपात। 24 36 का तृतीय अनुपात निकालो, और फिर आप बताओ 66 रेशियो 13y की वैल्यू। ठीक है नहीं, 66 और 13y की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों इसको सोल्व करो, वही करना दोस्तों। देखो थोड़ा सा एफर्ट आपको कॉन्सेप्ट पे लगाना, विदाउट कॉन्सेप्ट के भी सवाल होते हैं। ठीक है नहीं, अगर थोड़ा जल्दी करना, कॉन्सेप्ट याद रख लो तो क्या दिक्कत है, छोटे से तो कॉन्सेप्ट है, रूट ए इंटू बी होता है। जब भी आप सवाल करो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखा करो। ठीक है नहीं, यहाँ पे तो प्रैक्टिस के लिए, वहाँ एग्जाम में लिखियो या मत लिखियो। ठीक है नहीं, इसका आप वर्गमूल निकाल लो, ये है ये भी है, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसे तोड़ लो यहीं पे। तो इसको मैं 13 3 39 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं 13 एकम 13। ठीक है, और 13 दूनी 26, 13 12 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें से दोस्तों इसको और तोड़ लो, अलग अलग कर लो। 13 इंटू 13 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से दोस्तों 13 बार आ जाएगा, वर्गमूल में से एक जोड़े में से 13 बार आ गए, इसमें से आपका 3 बार आ गया, इसमें से आपका 2 बार। आप इकट्ठा करके वर्गमूल ले सकते हो। ठीक है नहीं, तो 13 3 39 और 39 दूनी 78। ठीक है नहीं, तो ये आपका वैल्यू आ गई मध्य अनुपात की। इस मध्य अनुपात को उसने एक्स का क्वेश्चन में आप वहां पे पढ़ा, एक्स का मान हमें मिल गया। ठीक है दोस्तों, एक्स का मान आपको क्या होगा, मिल गया। आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स का मान आपका क्या आ गया दोस्तों, 78। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना, इसी तरह आप क्या निकालो, तृतीय अनुपात निकालो। तो तृतीय अनुपात का मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया है आपको, ठीक है नहीं, बताया है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। क्या बताया, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, भरो यहाँ पे। तो बी का मान स्क्वायर का मतलब 2 पर गुना 36 बटे क्या करोगे 24। समझ गए दोस्तों, इसको कैलकुलेट करना, 12 3 36, 12 दूनी 24, 2 से इसको काटोगे तो 18 बन, और 18 3 क्या आएगा 14। दोस्तों ये y का मान आ गया, क्योंकि इसने इसको y बोला। तृतीय अनुपात क्या है, y है। आप इसको समझिए, x का मान ये आएगा, y का मान ये आएगा, आपको यहाँ पुट करना। तो आप कर दो 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 78 है। ठीक है नहीं, रेशियो मतलब भाग,
13 इंटू वाई की मान वैल्यू आ गई 14, ठीक है। इसे आप काट सकते हो, ठीक है नहीं, तो 6 से काट दो तो 6 9 54, ठीक है। इसको काटो 13 6 78, ठीक है नहीं, 3 से काटो 3 दूनी 6 3 3 9, तो आपका रेशियो आ गया 2:1, ठीक है नहीं, 2:1। दोस्तों आप यकीन मानो, आपकी जितने भी पेपर हो गए, ठीक है नहीं, दिल्ली पुलिस का आगामी पेपर है, रेलवे की भर्ती आएगी, RFF की, ALP की, उनमें एक सवाल कन्फर्म आएगा। और ये छोटी से कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपके 4 सवाल लिए, प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चौथा अनुपात, और उन पे सवाल कराए। सवाल जब भी पेपर में बनेगा तो कंबाइन बनेगा, ठीक है नहीं, वो आपसे अकेला पूछने के चांस कम है, दोनों को संयुक्त रूप से ज़्यादा पूछ पाए, जैसे कि ये सवाल है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है नहीं, और पूछे जाए। तो आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप दोस्तों कमेंट करो, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, या जैसी भी आई है दोस्तों, अपनी कमेंट जरूर करें, ठीक है नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।